तो फूल के गुब्बारा हो जाएगा। वाह, ग्राम सिंह कह रहा है। लेकिन जब उसे वास्तविकता पता चलेगी कि ग्राम सिंह मतलब होता क्या है, तब वो काटने के लिए दौड़ेगा। तो किसी को आप लोग कहा मत दीजिएगा, नहीं तो जो कथा सुना होगा वो तो आपसे उलझ जाएगा, और जो नहीं सुना है उसे कुछ भी कह लीजिए, वो तो सीना चौड़ा करके घूमेगा कि मुझे तो ग्राम सिंह कहा, गांव का शेर। लेकिन गांव का शेर कुत्ता ही होता है। भगवान कहते हैं मैं तुझ जैसे ग्राम सिंह से डरने वाला नहीं। चल युद्ध कर ले। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, गदा से मुक्के से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करे। भगवान के ऊपर मानो ऐसा लगे जैसे हाथी को कोई पुष्प से मारा, इतनी ही चोट पहुंचे उनके शरीर। लेकिन है कोमलांग ही प्रभु, लेकिन जैसे अवस्था आती है वैसे ही अपने आप उनका शरीर उस स्थिति को संभाल लेते हैं। देवता सब परेशान, कब ये मरेगा। और फिर क्या था महाराज, भगवान के ऊपर मुष्टिका का प्रहार करता है। भगवान कहते अब नेक मेरा भी देख। तम मुष्टिर्भिर्विनघ्नन्तम वज्रसारे रथोक्षजः परेणा कर्णमूले हन्यथा त्वाश्रम मरुत्पतिः। भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया। करेणा कर्णमूले, कर माने हाथ और करमूल माने होता है ये स्थान, और ऐसे मुष्टिका बना करके उसके कान के पास प्रभु ने मारा। फिर क्या महाराज, रुधिर वमन करता होगा, खून की उल्टियां करता होगा, पृथ्वी पे गिर पड़े पेट के बल। अब देवता सोच रहे हैं कि भैया ये न हिल रहा न डुल रहा, शायद मर गया। तो चलो अब भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया है तो थोड़ा स्तुति इनकी कर ले। सारे देवता एकत्रित हुए और आपस में मीटिंग बिठाए। देखो भैया, मुझे लगता है कि अभी वो मरा नहीं है, बेहोश है, तो स्तुति ऐसी की जाए कि उसे बुरा भी न लगे। यदि मान लो जीवित रहा तो हमें छोड़ेगा नहीं, और यदि मर गया है तो भगवान को भी ना बुरा लगे। अपने आप को संभाल करके देवता आए और बड़ा स्तुति करके यम योगिनो योग समाधिनारो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया तस्यैष दैत्य ऋषभः पदाहतो मुखम प्रपश्यन् स्तनमोत्ससर्जः। यम योगिनो योग समाधिनारो। प्रभु कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन चरण कमलों का ध्यान योगी जन करते हैं, नित्य निरंतर करते हैं, उन्हीं चरणों का ध्यान करते हुए दैत्यराज ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा लगता है दैत्यराज गिर के आपके चरणों का ध्यान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ये भय का भजन है भैया, अभी इनके अंदर डर है कि ये जीवित है, और ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े कुशल है अपने काम को बनाने में। भगवान कहते हैं अभी इनके भीतर डर है। प्रभु पादम प्रहार करते हैं, लात से उसके पेट के पास मारते हैं और पलट जाता है, आंखें बाहर निकल जाती हैं महाराज। अब देवताओं को ज्ञात हुआ कि हाँ इसका तो राम नाम सत्य है भैया। पुनः फिर स्तुति करते हैं भगवान। फिर कहते हैं प्रभु नमो नमस्ते खिलयाज्ञकन्तवे स्थितो गृहीता मनसा त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतां मरुन्तुदा स्वत्पाद भक्त्या मयमीश निर्वृता। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। खिल यज्ञ तंतवे, आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं, संसार के रक्षक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि आपने संसारियों के कल्याण के लिए इस दुष्ट नीच पापी का वध किया।
सोचिए स्थिति बदल गई। तब कह रहे थे दैत्यराज आपके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि दुष्ट नीच पापी का आपने वध किया। तो प्रभु आपने इतना सुंदर कार्य किया है, मैं आपसे यही कामना करता हूं कि जितने संसारी हैं वो सब खूब सुख प्रदान करें, उनको आप सुख प्रदान करें, उन्हें सुख की अनुभूति हो। भगवान को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान किए। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं कौन जिनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान को आना? कहते हैं भैया ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। एक बार सनकादि चारों भैया दर्शन करने के लिए आए, वो 5 वर्ष से अधिक के होते ही नहीं है, पूर्वजों के भी पूर्वज, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वज है, पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन 5 वर्ष के बालक से ही दिखते। तो चारों भैया पहुंचे भगवान का दर्शन करने के लिए। द्वारपालों ने रोक दिया, बालक को कहां जा रहे हैं? अब तो वो क्रोधित हो गए, मूर्ख तुमने भगवान से मिलने में विच्छेद किया है, जाओ श्राप देता हूं असुर हो। उनके चरणों में गिरते हैं सब, प्रभु क्षमा कर दीजिए हम समझ नहीं पाए। फिर आशीर्वाद देते हैं, जाओ राक्षस तो होगे लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही जय और विजय 3 जन्म में राक्षस की योनि प्राप्त की। पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, दूसरा हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरा हुआ दंतवक्त्र और शिशुपाल के रूप में। इनके लिए भगवान स्वयं महाराज पृथ्वी स्थापित, सृष्टि प्रारंभ, महाराज मनु की संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र 3 कन्याएं। प्रिय प्रततान पादो तिस्रा कन्या च भारत। हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ परीक्षित, महाराज मनु की 2 संतान प्रियव्रत और उद्दानपाद, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन्हीं से सृष्टि चली। और कर्दम जी ने भी सृष्टि की। कहते हैं वो कैसे? कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी कर्दम जी से कहते हैं बेटा तुम भी सृष्टि कर लो। उनकी आज्ञा मानकर समाधि लगा, और समाधि जब लगी भगवान प्रकट हुए। कहते हैं देखो भैया मैं चाहता हूं कि तुम विवाह कर लो। कर्दम जी कहते हैं महाराज मैं विवाह नहीं करूंगा, गृहस्थ जीवन में बड़े ही जंजाल होते हैं महाराज, कुछ न कुछ रोज घटा रहता है, मैं विवाह नहीं करूंगा। भगवान कहते देखो यदि तुम विवाह करते हो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। प्रसन्न हो जाते, वाह महाराज इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है, यदि आपका दर्शन हो तो मैं 1 नहीं 100 विवाह करूंगा, अवश्य करूंगा। भगवान कहते हैं देखो आज के तीसरे दिन महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को लेके आएंगे, विवाह कर लेंगे। और भगवान के कहे अनुसार महाराज मनु अपनी कन्या का विवाह कर्दम जी से किए, विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के बाद समाधि लगी 36,000 वर्ष की महाराज। और जब समाधि खुली तो देखते हैं सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, मैले कुचैले वस्त्र हैं, झुर्रियां लटकी हुई। पूछते देवी आप कौन है? वो स्त्री कहती महाराज मुझे पहचाने नहीं, मैं आपकी पत्नी देवहूति। कहते राम राम कितनी वर्ष की समाधि लगी? बोली 36,000 वर्ष की समाधि लगी है, और तुम 36,000 वर्ष से मेरी सेवा कर रही हो। देवी वरदान मांगो क्या चाहिए? मैया कहती महाराज अरे गृहस्थ जीवन का एक ही सुख है, कम से कम एक संतान तो हो जाए, ऐसे ही आपकी समाधि लगी रहेगी, यहाँ कोई है नहीं, मेरा मन कैसे बदलेगा? एक संतान रहता तो कम से कम सेवा करती, वो मेरे साथ रहता। फिर क्या महाराज विमान बनाए, कामक विमान, जो मन की गति से चलने वाला, न डीजल पड़े न पेट्रोल, जहां चाहो वहां लेके, और किसी रडार में भी वो नहीं आया। फिर क्या, अब ये सब कुचाने लगी जाने के लिए। एक सरोवर में भेजते हैं, मैया स्नान की और बड़ा ही दिव्य स्वरूप हो गया, और हजारों दासियों के साथ आई, नवयुवती हो गई, विमान में सवार हुई और बिहार किए। सब सैकड़ों वर्ष तक घूमते रहे विमान में।
और उसी विमान में महाराज, बहुत बड़ा विमान था, मानो वो महल ही था, 9 कन्याएं हो गई। करदम जी विचार करते, वारे करदम, कहा तुम एक संतान की सोच रहे थे, यहाँ तुम 9 हो गई। अब छोड़ यहाँ से विपत्ति, ये छोड़ निकले यहाँ से। करदम जी जाने के लिए तैयार है, मैया पांव पकड़ ली, महाराज ये कन्याएं हैं, विवाह होगा अपने घर चली जाएंगी, अवलंब क्या होगा मेरा? अरे कम से कम एक पुत्र तो हो जाए। बात याद आ गई कि भगवान पुत्र के रूप में आने के लिए कहे थे। बड़ा ही सुंदर समय आया और भगवान कपिल मुनि के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए, जो भगवान के अवतार है। बोलिए कपिल भगवान की। अब सब दर्शन करने के लिए आए कपिल जी का। ब्रह्मा जी 9 कुमारों को लेके आए और जब दर्शन कर लिए तो करदम से कहते हैं, बेटा करदम, ये तुम्हारी कन्याएं विवाह के योग्य हो गई है और ये मेरे साथ 9 कुमार आए हैं, क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए। फिर क्या महाराज, उसी वन में विवाह तय हुआ और वन में विवाह हो गया, जंगल में मंगल। और उनकी कन्याएं कौन कौन हैं? 9 कन्याएं हैं, जिनमें से कला का विवाह हुआ मरीचि के साथ, अनसुईया का विवाह हुआ अत्रि के साथ, श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा के साथ, हविर्भु का विवाह हुआ पुलस्त्य के साथ, और ख्याति का विवाह हुआ भृगु जी के साथ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ, गति का विवाह पुलह के साथ, अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ जी के साथ, और बची शांति का विवाह हुआ अथर्वा ऋषि के साथ। सब अपने अपने घर चले गए और कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। करदम जी भी समाधि लगाने के लिए वन में चले गए। कपिल जी मैया के साथ घर में अकेले धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत ज्ञानी महाराज। और एक दिन मैया देवहूति कपिल जी को ही व्यासपीठ पे बिठा दी, क्योंकि उन्हें पता है मेरा पुत्र भगवान, और उन्हें से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है अपने पुत्र से, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। प्रभु, आप संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान है। ये संसार है, ये एक जंगल है और इसे आप काटने के लिए कुठार है महाराज। संसार तरो कुठारम, और मैं आपकी सेविका बन करके, आपकी दासी बन के आपके चरणों में आई और प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए महाराज। मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। और ये केवल मैया देवहूति नहीं कह रही, हम सबको कहना है प्रभु। मानव जीवन का परम लाभ अंते नारायण स्मृति। भगवान से यही कहिए कि प्रभु ऐसी कृपा करिए, मैं जहां कहीं भी रहूं आपके चरणों में मेरा ध्यान। मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली